हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑनलाइन। और यहाँ पे हमारी चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल में मेनली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो हमारी जो सीरीज है वो डेली आपके पास आने वाली है। टॉप 10 जो क्वेश्चन है आपके पास आने वाले प्रीवियस ईयर में, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएँ और ये देख पाएँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से एसएससी पूछती है। और जैसे जैसे आप इस क्वेश्चंस को बना पाएंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि किस तरीके की लैंग्वेज जो है वो क्वेश्चन में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस संविधान अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं: 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन और 61वां संशोधन। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 61वां संशोधन। और ये 61वां संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1989 में। यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हमारा, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आप कंफ्यूज करता है कि कई बार हमसे पूछा जाता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, और कई बार हमसे पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। लेकिन जब सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आप उस केस में जो है क्वेश्चन का आंसर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि यहाँ पे हमसे सीधे सीधे ये पूछा गया है कि संविधान सभा का अध्यक्ष यानी कि स्थायी अध्यक्ष कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूल नहीं है? यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसके सामने उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है और हमें बताना है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। अनुच्छेद 14 बोलता है कि विधि के अनुसार समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन हमें जो है वो चुनना है जो अनुकूल नहीं है। आप क्वेश्चंस को आराम से पढ़ेंगे ताकि उसमें आप ये भी देख पाएँ कि उसमें पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन है कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है? समान अवसर। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 16 जो है समान अवसर देता है हमें। और यहाँ पे अनुच्छेद 17 है उपाधियों का समापन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे अनुच्छेद 18 है सैनिक उपाधियों की अनुमति। देखिए अनुच्छेद 18 में उपाधियों का समापन है, लेकिन वो सैनिक उपाधियाँ नहीं हैं, वो अन्य उपाधियाँ हैं, जो कि जैसे कि पहले किसी को उपाधि दी जाती थी महाराजा की, या किसी प्रकार की कोई उपाधि दी जाती थी, वो उपाधियाँ जो उनका समापन के लिए कहा गया है। लेकिन उसमें सैनिक उपाधियाँ आप रख सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 17 जो है वो आपको पता होगा कि अस्पृश्यता से यानी कि छुआछूत के अंत से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो अनुकूल नहीं है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो यहाँ पे मूल कर्तव्य जो है भारत के संविधान में, मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जो है भाग 4A में दिए हुए हैं। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ठीक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग 4 है और भाग 4A है, तो ये कंफ्यूज करता है कि भाग 4 क्या है और भाग 4A क्या है। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किए गए हैं, जो कि 42वें संशोधन 1946 में जोड़े गए थे। तो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4A। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए हम जब पढ़ते हैं तो हम सीधे सीधे जो है ये पढ़ते हैं कि संसद के दोनों सदनों की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बदल दी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
तो इसकी अध्यक्षता जो है वो हमेशा और हमेशा करेगा लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ से एक क्वेश्चन ये और भी बनता है कि संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसको कौन बुलाता है। तो संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक है वो रखता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। अब ये देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। आपसे सीधा सीधा ये ना पूछ के कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ लगाया जाता है, आपसे सीधा सीधा ये पूछ लिया गया है कि उनको अपदस्थ किया जा सकता है किसके द्वारा। तो संसद के द्वारा। यहाँ पे लोकसभा, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, संसद होगा, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो चलाई जा सकती है और संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही शामिल हैं। तो यहाँ पे लोकसभा ना होकर संसद जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको समझना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे क्या पूछी जा रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद को समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि सेंटर में होता है, हमारे पास होता है प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। वैसे ही सेम स्टेट में अगर बात करें तो स्टेट में होता है गवर्नर, विधान परिषद और विधानसभा। तो ये इनके इक्विवेलेंट हैं। आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितनी सेंटर में पावर प्रेसिडेंट के पास है उतनी ही स्टेट में पावर जो है वो राज्यपाल के पास है। जितनी पावर सेंटर में राज्यसभा के पास है उतनी ही पावर विधान परिषद के पास होती है राज्य में। जितनी पावर सेंटर में लोकसभा के पास है उतनी ही पावर विधानसभा के पास होती है राज्य में। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि विधान परिषद जो है वो स्थायी सदन होने के साथ साथ अनिवार्य नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे देश में जो है वो कुछ ही राज्यों के पास जो है विधान परिषद है, इसलिए ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक स्थायी सदन है। तो इसकी सदस्यता के लिए, यानी कि इसकी सदस्य बनने के लिए आयु भी उतनी चाहिए जितना कि राज्यसभा के सदस्य के लिए होती है। तो मैंने कल की जो सीरीज़ थी उसमें आपको एक ट्रिक बताई थी कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए चाहिए 25, राज्यसभा के लिए चाहिए 30 और यहाँ प्रेसिडेंट के लिए हमें चाहिए 35। तो सेम जो एज क्राइटेरिया है जो वो इन पे लागू होता है कि विधानसभा अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो 25 वर्ष आपकी पूरी होनी चाहिए, विधान परिषद में 30 वर्ष। तो यहाँ हमारे पास जो है वो ऑप्शन हो जाएगा 30 वर्ष। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास लास्ट 30 वर्ष हो जाएगा विधान परिषद के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत का कार्यपालक अध्यक्ष है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है। देखिए यहाँ पे जब भी कार्यपालक अध्यक्ष की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास हो जाएगा राष्ट्रपति, और जब भी वास्तविक अध्यक्ष की बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे प्रधानमंत्री। तो कार्यपालक अध्यक्ष जो है वो हमारे हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जो ट्रिक मैंने अभी आपको केंद्र के बारे में और राज्य के बारे में बताई थी, सेम ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो राज्यपाल के लिए जो है वो हमारी जो न्यूनतम आयु है वो पूरी होनी चाहिए, वो है 35 वर्ष। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 35 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही होती है। तो सेम जो है हमारा जैसे सेंटर में काम करता है वैसे ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्टेट में काम करती है। तो इस तरीके से हम इजीली याद कर पाएंगे। राज्यपाल को जब हम राष्ट्रपति से कोऑर्डिनेट करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा जल्दी से हम उसको याद कर पाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित करते हैं। तो ये है अनुच्छेद 360, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रिपीटेडली क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल में बहुत सारे ईयर्स में पूछा गया है।
तो या इस क्वेश्चन का जो है आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 360 के अनुसार जो है ये पढ़ते हैं हम भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसमें, जिसमें आपात शक्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद 360 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को वित्तीय आपात घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये थी हमारी टॉप 10 सीरीज। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगी आपको हर सब्जेक्ट की जो है टॉप 10 सीरीज प्रोवाइड कराने की, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको पता है कि एसएससी और बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होती है वो भी आपको समझना है। तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की भी इस तरीके की टॉप 10 सीरीज चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।